देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त में लिखी गई है। इस प्रकार यह हृदय स्पंदन की संख्या है प्रति मिनट। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। उसने कहा है उपयुक्त विधि चुनते हुए, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने की हम 3 विधियां जानते हैं। एक प्रत्यक्ष विधि होती है जिसे डायरेक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है, और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो डायरेक्ट विधि जो होती है उसे हम कहाँ पे लगाते हैं, उसे हम यूज करते हैं जब ये जो XI है और ये जो FI है ये हमारे ऐसे अंक हों जिनकी हम आसानी से गुणा करके तुरंत लिख सकें इधर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट विधि अपनाएंगे, FI XI अपना निकालेंगे यहाँ पर, तो गुणा करने में काफ़ी समय लग जाएगा इनकी, क्योंकि 3-3 अंक हैं यहाँ पर गुणा करने के लिए, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सी विधि चुनेंगे, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। अगर इनसे भी बड़े आंकड़े होते तो कौन सी विधि चुनते, फिर पग विचलन विधि चुनते फिर, ठीक है। लेकिन इस समय जो है ये 72.5, 69.5, 66.5, 78.5 इतने के लिए पग विचलन विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कल्पित माध्य विधि से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अगर और बड़े होते ये वाले आंकड़े, ये वाले भी और बड़े बड़े होते, तो हम कौन सी अपनाते, फिर पग विचलन विधि अपनाते, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो सभी को पता ही है। पिछले क्वेश्चनों में हमने क्या है, FI XI कैसे ज्ञात करते हैं ये सब हम जान चुके हैं, ठीक है। अब जानेंगे कल्पित माध्य विधि कैसे काम करती है, ठीक है। कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कल्पित माध्य विधि में हम FI और XI की गुणा नहीं करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर ये गुणा कर ली तो फिर डायरेक्ट विधि हो जाएगी ये माध्य की। इसमें हम DI ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसमें हम DI ज्ञात करते हैं और DI ज्ञात करने का सूत्र होता है XI माइनस A। और A क्या है, A हमारे द्वारा चुना गया एक कल्पना किया हुआ जिसे हम कल्पित माध्य कहते हैं वो है, ठीक है। तो हमने कल्पित माध्य कैसे चुनते हैं, ये जो वर्ग चिन्ह है, ठीक है, इनकी संख्या देखो कितनी है इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो जबकि ये विषम पंक्तियां हैं तब तो कल्पित माध्य आसानी से चुन सकते हैं हम। 3 नीचे छोड़ी हमने, 3 ऊपर छोड़ी, और ये जो बीच वाली है इसे क्या कह देंगे, कल्पित माध्य A, ठीक है। कल्पित माध्य चुनना आ गया। अगर ये संख्या सम होती, पंक्तियों की संख्या ये वाली, यानी इन लाइनों की संख्या कैसी होती है, सम। जैसे इस समय ये 7 लाइनें हैं, अगर ये 6 होती तो कैसे चुनते, तो 6 होती तो 1 2 3, ठीक है। 6 होती तो ये आ रही है वैसे, इसमें से या इसमें से कोई सा एक चुन लेते, कोई सा भी एक चुन लेते फिर, ठीक है। अगर 6 लाइनें होती हैं जैसे ये वाली ना होती तो 2 नीचे को छोड़ते और 2 ऊपर को छोड़ते, तो फिर बीच में भी 2 बच रही हैं ना। अब इन दोनों में से हम कोई सी भी एक चुन सकते हैं, इन दोनों में से हम कोई से भी एक को कल्पित माध्य चुन सकते हैं, ठीक है। तो कल्पित माध्य चुनना आ गया। कैसे चुनेंगे कल्पित माध्य, ठीक है। A चुन लिया हमने यहाँ से, ये आ गया 75.5। अब DI ज्ञात करेंगे। तो DI ज्ञात करने का सूत्र हमने ऊपर लिख ही रखा है। प्रत्येक XI में से A का मान घटाएंगे, प्रत्येक XI में से A का मान घटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे XI का मान कितना है, 66.5। एक पूरा विस्तारित रूप से लिख देते हैं, 66.5, यही तो है XI का मान। XI का मान पहली रो में, रो कहते हैं इन्हें, रो, ठीक है। ये जो पंक्तियाँ होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, रो। और ये जो ऐसे सीधे सीधे ये होते हैं इन्हें कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं, स्तंभ या कॉलम, स्तंभ या कॉलम। तो ये जो XI, ये जो DI है ये कैसे ज्ञात होगा, XI में से A को घटा करके। तो XI का मान कितना है, पहली रो में, पहली पंक्ति में देखो 66.5 है, और A का मान कितना है, हमने कितना चुना है कल्पित माध्य, 75.5। तो XI की जगह XI का मान रख दिया और A की जगह A का मान रख दिया, 75.5। तो बराबर कितना आ गया, माइनस वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, माइनस वाले तो माइनस के बचेंगे, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब देखो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और दशमलव के नीचे दशमलव ऐसे ही, और 15 में से 6 घटाए तो कितने बचे, 9, ठीक है। यहाँ पर बचे 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। तो इसका मतलब है कि कितना आ गया, 75.5 में से 66.5 घटाया तो कितना आ गया, माइनस का 9, ठीक है। अब इसी प्रकार अगला कॉलम के लिए, अगली रो के लिए ज्ञात करेंगे, ठीक है भाई। अगली रो के लिए ज्ञात करेंगे। अगली रो में XI का मान कितना है यहाँ पे, 69.5,
5, तो 69.5 में से घटाएंगे, क्या घटाना है, ए का मान, ए का मान निश्चित रहेगा, ठीक है, 75.5, तो कितने बचेंगे, देखो माइनस के, अभी भी माइनस वाले ज़्यादा हैं, ठीक है, तो कितने बचेंगे यहाँ से माइनस के 6, ठीक है, 75.5 में से 69.5 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस के 6। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे तो 72.5 में से घटाना है कितना, 75.5, तो इस बार कितने बचेंगे, माइनस के 3, ठीक है। अब 75.5 में से आपकी बार जो xi का मान है इस वाले कॉलम, इस वाली रो के लिए वो कितना है, 75.5 है ना, तो 75.5 में से, और a का मान भी यही है यहाँ पे, तो 75.5 में से 75.5 ही घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे xi का मान क्या होगा इस वाली रो के लिए, इस वाली पंक्ति के लिए, बताओ, इस वाली पंक्ति के लिए होगा 78.5, ये है ना 78.5। अब इसमें से फिर ए का मान घटाओ, ए का मान कितना है हमारा, 75.5, ठीक है, तो बराबर कितना आएगा, प्लस के 3, इस बार प्लस के 3 बचेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 81.5 में से 75.5 घटाएंगे तो अब प्लस के 6 आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 84.5 में से 75.5 घटाएंगे तो इस बार प्लस के 9 आएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगला कॉलम है हमारा FI गुणा DI, यानी FI और DI वाले कॉलम की गुणा करके इनमें भर दो, ठीक है, इन वाली पंक्तियों में। तो FI वाला कॉलम ये है हमारा, ठीक है, और DI वाला कॉलम ये है, इन दोनों के गुणा करो और यहाँ पे लिखो, 2 की और माइनस के 9 की गुणा करनी है, ठीक है। यहाँ पे DI का मान कितना, माइनस का 9, तो 2 की और माइनस के 9 की गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितने होते हैं, 18, और माइनस चिन्ह ऐसा ही, क्योंकि ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस गुणा में क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस के 18, ठीक है। इसी प्रकार 4 की और माइनस के 6 की करेंगे तो माइनस के 24, ठीक है। इसी प्रकार 3 की और माइनस के 3 की करेंगे तो माइनस के 9, ठीक है। अब 8 की और 0 की गुणा करेंगे तो 0 की गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो क्या आता है, 0। अब 7 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, प्लस के 21, क्योंकि अब यहाँ पे संख्या प्लस की है ये 3, ठीक है। अब 4 की और 6 की करेंगे तो 6 चौक 24। अब 2 की और 9 की करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, सिग्मा FI और DI, ठीक है। सिग्मा FI DI का मान याद करेंगे। सिग्मा का मतलब, सिग्मा FI DI का मतलब है ये जो FI DI वाला कॉलम है हमारा, ठीक है, इस पूरे के पूरे कॉलम के अंकों का सबका योग, इसका योग। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा FI DI इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो योग भी इसमें ये ना है कि तुम एक साथ कर दो, क्योंकि ऊपर की संख्याएं किस चीज़ की हैं, माइनस की, और नीचे की संख्याएं हैं प्लस की, ठीक है। तो देखो ये जब जोड़ेंगे हम तो ये वाले 24 किस चीज़ के हैं, प्लस के, और ये वाले 24 किस चीज़ के हैं, माइनस के। तो इनको तो हमें जोड़ना नहीं है, ठीक है, इनको हमारे तक जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्लस वालों से माइनस वाले क्या हो जाएंगे, इतने ही हमारे यहाँ पे माइनस के हैं, इतने ही यहाँ पे प्लस के हैं, तो इनको ना ही जोड़ने से ना घटाने से केवल हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो इनको हमें छोड़ देना है, ठीक है। अब 18 किस चीज़ के हैं, प्लस के, और ये वाले 18 किस चीज़ के हैं, माइनस के, इनको भी नहीं जोड़ना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि भाई 18 उतने ही हम इन्हें माइनस माइनस वालों को ऐड करके फिर प्लस प्लस वालों को ऐड करके फिर देखेंगे कौन से ज़्यादा हैं, तो फिर भी तो घटाएंगे ना, घटाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि हम यहीं पे अभी इन्हें ऐड ही ना करें। कितने बचे, ये यहाँ से माइनस के 9 बचे, और ऊपर से कौन सी, ये प्लस वालों में कौन सी संख्या बची, प्लस के 21। तो इन दोनों को हल कर लो बस, इन दोनों को हल करके कितना आएगा, बताओ। 21 में से जब हम 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 में से माइनस के 9 घटाएंगे ना, क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो कितने बचेंगे, फिर 12 बच जाएंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 12। तो सिग्मा FI DI का मान कितना आ गया, 12। आ गई बात समझ में, कैसे ज्ञात करेंगे, आराम से हो गया ज्ञात, ठीक। और ये ज्ञात करेंगे क्या, सिग्मा FI, और इस वाले कॉलम, इस वाली रो में लिख देंगे योग सिग्मा FI। कितनी टोटल कितनी महिलाएं बता रखी थी उसने, ये जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि उसने ये तो हमें खुद ही बता रखी है, 30 महिलाएं थी, ठीक है।
अब सूत्र लगा देंगे, कल्पित माध्य विधि द्वारा जो माध्य का सूत्र होता है वो वाला सूत्र लगा देंगे। इधर कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। अभी पहले जो सारणी से मान प्राप्त हुए हैं पहले वो नीचे लिख देते हैं। अतः सिग्मा एफ आई का मान कितना है 30, सिग्मा एफ आई और डी आई का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 12, और ए का मान कितना है हमारे पास 75.5। ठीक है, इतनी चीज़ों की तो आवश्यकता पड़ेगी इसमें। और क्या क्या होता है सूत्र में, बताओ सूत्र क्या होता है। हम जानते हैं माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, यही तो सूत्र होता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि हमारे ए का मान चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई का चाहिए और सिग्मा एफ आई का चाहिए, जो हमारे पास सभी मान उपलब्ध हैं। सिग्मा एफ आई का ये हैगा, सिग्मा एफ आई डी आई का ये हैगा और ए का मान ये हैगा। ठीक है, लगा देंगे तुरंत ज्ञात हो जाएगा माध्य। ए का मान कितना है हमारे पास 75.5। ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है 12 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 30। ठीक है, ये कट रहे हैं तो काट लो इनको, कितने से 3 से, 3 चौक 12 और 3 ढाई 30, अभी और कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना बचेगा 75.5 प्लस 2/5। इसके बटे में क्या मान लेंगे 1। अब ये दोनों भिन्ने बन गई, एलसीएम ले लेंगे कि एलसीएम कितना जाएगा 5। ठीक है, अब 1 का पहाड़ा 5 में 5 बार और 5 के ऊपर गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2 और 5 पंजे 25, 25 और 2 27, 27 के 7 हासिल लगे 2 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37। एक के बाद क्या था इसमें दशमलव, एक के बाद दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, प्लस 5 का पहाड़ा 5 में 1 बार, 1 के ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही कम 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो 377 में 2 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 379.5, दशमलव के 5 हासिल। सही है, और बटे में 5 से इसे भाग कर दो। 5 का पहाड़ा पढ़ो 37 में 5 सत्ते 7 बार, 2 बच गए, कितने हो गए 29, 5 पंजे 25, कितने बच गए 4, लेकिन 4 आगे जाने से पहले बीच में क्या रहा है दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा 45 में कितनी बार 5 नम 45, तो ये आ गया हमारा माध्य। क्या आ गया ये माध्य, एक्स बार का मान कितना 75.9। ठीक है, ऐसे ज्ञात कर लेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य। ठीक है, तो ये क्या आ गया महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या आ गई। ठीक है, यही हमसे पूछी थी, बोले महिलाओं के प्रति मिनट हृदय स्पंदन की माध्य संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो ये आ गई 75.9। धन्यवाद।